So we start with the topic for the day, minors and cofactors. Minor, as the name suggests, एक छोटा, माइनर एंड मेजर दो आपने पढ़े हैं, हम बच्चे अभी मेजर हो गए एडल्ट, तो माइनर मतलब किसी दिए हुए का छोटा। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इसलिए हम अभी जो माइनर पढ़ेंगे वो किसका छोटा होगा, वो छोटा होगा हमारे डिटर्मिनेंट का ही। ऑल राइट, सो हमारे गिवन डिटर्मिनेंट का एक छोटा भाग विल बी नोन एज माइनर। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग हम माइनर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज obtained by deleting the ith row and jth column। अब ये किसका माइनर ले रहे हैं, एलिमेंट ए आई जे का, जो हम डिटर्मिनेंट में कोई भी एक जनरल एलिमेंट लेते हैं तो ए आई जे एलिमेंट का माइनर लेंगे। कैसे, उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब इसको हम डिनोट करते हैं बाय एम आई जे, माइनर ऑफ आई जे। एलिमेंट है आई जे, पोजीशन उसकी, तो माइनर हो जाएगा एम आई जे। और इसीलिए माइनर इज ऑफ ऑर्डर n-1 ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑर्डर n-1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक एक रो और एक एक कॉलम दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही एक एक रो और एक एक कॉलम कट जाएंगे वैसे ही ऑर्डर एक कम हो जाएगा। ओके, इज दैट ऑल राइट? गुड। तो अब देख लेते हैं कि ये कोफैक्टर क्या चीज है। सो व्हाट इज अ कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अगेन वी विल से कोफैक्टर इज ऑफ एन एलिमेंट। So what is the cofactor of an element Aij? Is defined as capital Aij। और कहीं कहीं बुक्स में या क्वेश्चन पेपर में आप इसको Cij भी देखोगे, लिखा हुआ मिल जाता है Cij। ठीक है, सो दे आर वन एंड द सेम थिंग, या तो Aij लिख देंगे या Cij लिख देंगे। सो Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय Mij। तो ये आपको ध्यान रखना है। Mij हमने अभी पढ़ लिया, क्या था, माइनर ऑफ Aij। अब ये चीज आप पहचान रहे हो, -1 की पावर i प्लस जे, ये हमने किस में पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था ना। जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, टर्म्स जो भी रो की या कॉलम की लेते हैं उनके साथ हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की पावर और फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट। तो वही जो छोटे डिटर्मिनेंट्स हमने एक्सपेंशन में लिए थे वही के वही सेम अभी हम कहलाएंगे उन्हें माइनर। ठीक है, तो फिर इन द लाइट ऑफ दीज टू, माइनर एंड कोफैक्टर, ये जो हमने पढ़ लिए, अब एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, समझना और आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम अलोंग रो 1 एक्सपैंड कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अलोंग रो 1 एक्सपैंड करते हैं तो हम a11 से मल्टीप्लाई करते हैं पहला एलिमेंट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि a11 है, पहली रो और पहला कॉलम काट दीजिए, ये जो बना डिटर्मिनेंट इसे लिख दीजिए। अब ये जो बना डिटर्मिनेंट ये क्या कहलाता है, ये तो माइनर है ए आई जे का। ठीक है, तो ये माइनर यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई। अब a11 मल्टीप्लाइड है विद दिस डिटर्मिनेंट, विद दिस माइनर। अब ये जो माइनर है इसके साथ अगर हम ये -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है इसका कोफैक्टर, यानी कि ये हो गया a11। तो एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स a11 into capital A11। Similarly we can write the second term and then we can write the third term। a12 के साथ मल्टीप्लाई, a13 के साथ मल्टीप्लाई, इन्हीं के कोफैक्टर। इसी तरह सेकंड और थर्ड रो में हम बिल्कुल इसी तरह से ये लिख सकते हैं। इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं विद एन एग्जाम्पल। सो हाउ डू वी गेट इट? क्या आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस एग्जाम्पल? ठीक है, सो फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है। अब इस डिटर्मिनेंट में
हम किस तरह हम इसका माइनर निकालेंगे जो हमने अभी पढ़ा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। एलिमेंट 4 अगर हम देखें तो ये डिटर्मिनेंट में दो जगह है, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। ये कौन सी पोजीशंस है? ये है हमारी एलिमेंट, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखें तो A11, ठीक। और अगर इसको देखें, इस 4 को, ये कौन सी पोजीशन पे है? तो ये हमें मिल रहा है एट द पोजीशन, मतलब ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे है, तो इसकी पोजीशन हो गई A32, ठीक। वो यहाँ आपको और क्लियर दिख जाएगा। सो हियर 4 अकर्स एट टू प्लेसेस, A11 एंड A32। तो माइनर्स क्या बन जाएंगे? A11 का माइनर M11, A32 का माइनर M32, राइट। नाउ हाउ डू वी गेट M11? M11 मतलब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, जो डिटर्मिनेंट बचा वो माइनर के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी 0, -1, 4 एंड 7। ये हो गया क्लियर। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है। इस डायगोनल को लिखेंगे, 0 इंटू 7 हो गया 0, और ये हो गया माइनस ऑफ 4 इंटू -1, -4 इंटू -1। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये गड़बड़ कर दिया है, दिस शुड बी -4। ओके, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया 4, सो द आंसर शुड बी 4। इज दैट ओके? राइट एवरीवन। अब इसका M32, ये एलिमेंट A32 पे जो था 4, उसका माइनर देख लेते हैं। सो A32 का माइनर हम लिखेंगे M32। अब 32 का क्या मतलब हुआ? अब आप कैंसिल कर देंगे थर्ड रो और साथ में कैंसिल कर देंगे सेकेंड कॉलम, ठीक है। मतलब थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल। ओके, तो ये हमारे पास बचा हुआ है, ये पहले कटा था, अभी है क्या 4 एंड 3, और इधर से है 6 -1, तो 4 एंड 3, फिर 6 एंड -1। तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा माइनर ऑफ द एलिमेंट A32। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू -1 इज -4, 6 इंटू 3 इज 18, लेकिन यहाँ इस डायगोनल के साथ हमें लगाना होता है माइनस, सो -4 -18, और ये अब हमें आंसर दे देता है -22। तो आई होप ये सबको क्लियर है कि हम माइनर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्स के हिसाब से। इसी तरह आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकालो, तो आप उनकी पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जो भी होगा उस पोजीशन के हिसाब से सेम नंबर वही लिखेंगे, यहाँ सब्सक्रिप्ट खाली m करते जाएंगे। और 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, इनको काट के जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा वो उसको सॉल्व करके आंसर। अब ध्यान से देखेंगे, इस ये दिए हुए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था 3/3, लेकिन हमें जो माइनस मिल रहे हैं वो ऑर्डर 2/2 के मिल रहे हैं। यानी हम यहाँ वापस आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे, जो भी माइनर मिलेगा इज ऑफ द ऑर्डर n-1, ठीक है। अगर ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो माइनर का ऑर्डर मिलेगा n-1। फाइन। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकलेगा। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट हमें पता है, माइनर एज इट इज जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर i + j। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमें एडजॉइंट निकालना हो, सॉरी कोफैक्टर निकालना हो, तो A11 आ जाएगा। अब ये कैपिटल A11, दिस इज द कोफैक्टर। -1 की पावर 1 + 1, यही वाले दोनों नंबर्स को ही तो प्लस करना है, मल्टीप्लाइड बाय द माइनर। माइनर की वैल्यू हमारी आ गई थी, कितनी आ गई थी? 4, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4, और अब -1 की पावर 1 + 1, अब 1 + 1 तो 2 है, इवन हो गया। -1 की पावर 2 मेक्स इट 1, और मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 4। इज दैट फाइन एवरीवन? या ओके। M32
पिछला माइनर हमने निकाल लिया था। अगर इसी का कोफैक्टर निकालने के लिए आता है हमारे पास, तो सिर्फ हमें और क्या करना है, -1 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय यही वैल्यू, और ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी -22। तो -1 की पावर 5 हो गया, ऑड नंबर है तो हमें पता है ये -1 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय -22, माइनस एंड माइनस कैंसिल होके हमें मिल गया 22. So this is the cofactor of the given element. So every element has a minor and every element has a cofactor. ये ध्यान रखना है। और अब इन दोनों को यूज करके हम बड़े आराम से एक्सपेंशन लिख सकते हैं। रो वाइज मैंने तीनों रोज के एक्सपेंशंस लिखे हैं, A11 इंटू कैपिटल A11। ये ध्यान रखिए, ये सब स्क्रिप्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैं किसी MCQ में यहाँ पर इसको कर दूं A22, तो क्या ये एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट रहेगा? ये नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से MCQ आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको चूज नहीं करना, तब चूज करेंगे अगर ये यहाँ पे 1 होगा, मतलब ये और ये सेम और पूरी रो के एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट कहीं रो से ले लिया, कोई किसी रो से ले लिया, कोई किसी कॉलम से ले लिया, नहीं, एक ही रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद देयर कोफैक्टर्स। और इसी तरह ये 3 है, आप बाकी के 3 कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर cofactors, right? Okay, now we go on to